सीएमएच कोयटा का आईसीयू है जहाँ पर खुशदार अटैक के जो टन्ने फूल जो ज़ख्मी हैं वो यहाँ पे हैं। जब हम लोग यहाँ पे आ रहे थे, यहाँ पहुँचे हैं जब, तो हमें खबर मिली कि एक और फूल जो है वो शहीद हो गए। तो 6 बच्चे और 2 बड़े, अब तक 8 टोटल नंबर है शोधा का। द काइंड ऑफ पेन आई फेल्ट हियर, द काइंड ऑफ एगनी इन द, जो बच्चों की हालत है, मैंने ऐसी कोई विजुअल ज़िंदगी में नहीं देखे। बड़ा अर्सा लंबा हो गया रिपोर्टिंग करते हुए जर्नलिज्म की इंडस्ट्री में, लेकिन ये पेन और ये हौसला, बच्चों की आंखें नहीं खुल रही, पूरा पूरा फेस वुंडेड है, पूरी पूरी बॉडी वुंडेड है, लेकिन जो सुन पा रहे थे और जिनको पता था कि कोई कैमरा आया है या मीडिया वाले आए हैं, तो वो हमें थम्स अप आगे से कर रहे थे। और कुछ पेन में चिकरा भी रहे थे ऑब्वियसली, कि इतने कुछ आंखें कुछ की चली गई हैं। मतलब द काइंड ऑफ विजुअल्स, द काइंड ऑफ सिचुएशन मैं शायद अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। मुझे नहीं समझ आ रही इसके ऊपर क्या मैं रिपोर्ट करूँ, मैं क्या आपको बताऊँ कि क्या व्हाट आई सॉ हेयर। ऑल दैट आई नो इज़ कि जो इस तरह की कोई हरकत करता है वो इंसान नहीं हो सकता, कोई मज़हब नहीं हो सकता, कोई नेशनलिटी नहीं हो सकती, सिंपली इंसान नहीं हो सकता। नाज़रीन, मैं इस टाइम आईसीयू के अंदर मौजूद हूँ। मेरे पीछे आप वो बच्चे जो विक्टिम हैं खुशदार ब्लास्ट के, वो नज़र आ रहे होंगे। द काइंड ऑफ पेन वी हैव इन आईसीयू, मैं शायद अल्फाज में वो बयान नहीं कर सकूँगा। वो विजुअल्स भी शायद कुछ लगा के जितने मैं आपको दिखा सका, मैं आपको वो विजुअल्स भी दिखाने की कोशिश करूँगा। मेरे पीछे आपको दोनों साइडों के ऊपर इस तरह भी दिखा देंगे, आपको दोनों साइडों के ऊपर वो तमाम बच्चे जो हैं बेड्स के ऊपर, यार लाइक माइनर्स, सारे 18 साल से नीचे के बच्चे हैं। और आइए मैं कुछ फुटेज या कुछ बच्चों से बात तो ऑब्वियसली नहीं कर सकते, दे आर इन, मोस्ट ऑफ देम आर इन क्रिटिकल कंडीशन, लेकिन कुछ बच्चों की मैं फुटेज आपको कम अज़ कम दिखाने की कोशिश करूँगा कि दहशतगर्दों ने फूलों के ऊपर हमला करके हाल क्या किया है। नाज़रीन, मैं सीएमएच हॉस्पिटल में इस टाइम मौजूद हूँ। मुझे रिपोर्ट करते हुए भी आई डू अंडरस्टैंड इट्स वेरी पेनफुल। इसको जो नुकसान हमारे बहन भाई यहाँ बैठे हुए जिनको इन फैमिलीज़ का हुआ है, उसको ऑब्वियसली आई कैन नॉट पुट इनटू वर्ड्स, अल्फाज में इसको बयान नहीं किया जा सकता। आमिर वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी रिसेंटली जो सानिया गुफ्तार हुआ है, उसमें इनके भी वन ऑफ हिज चिल्ड्रन वो भी उसमें ज़ख्मी हुए हैं और यहीं पे सीएमएच में अंडर ट्रीटमेंट हैं। भाई, पूरा नाम क्या है आपका? आमिर मसीह। आमिर मसीह साहब, आपकी बेटी हैं? जी सर। कितने साल की हैं? 14 साल की सर। 14 साल की। क्या हुआ उस दिन, कुछ याद है? कितने बजे आपको कॉल सर आई? तकरीबन जो है ना बच्चे निकले हैं, जी। तो स्कूल के लिए गए हैं ना। जी। तो 8 क्लास की स्टूडेंट है वो, किन्जा आमिर। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो जैसे ये बस बाहर गई है तो हम पीछे दूसरे बच्चों को ना वो उनके स्कूल के लिए रेडी कर रहे थे। अच्छा। उनको हम जैसे ही भेजा तो बाहर तकरीबन गाड़ी चली गई है ना। हाँ। दोनों कैंटों के दरमियान जो तकरीबन 50-50 जी। फासला था, जी। ब्रस्ट की आवाज़ आई है और इस कदर शदीद आई है कि हमारे घर भी हिल गए हैं। आप सुन पा रहे थे सुन आवाज़? पा रहे थे जी। जी। जो लोग सोए हुए थे वो भी बेचारे निकल के बाहर आ गए थे। हम्म। तो कुछ देर बाद फिर जैसे हम ऑन ड्यूटी थे, ड्यूटियों पे जाने लगे थे, तो फिर सब लोग इकट्ठे हो गए। फिर पता चला जी स्कूल बस पे अटैक किया गया। फर्स्ट रिएक्शन आपका क्या था सर जब पता चला? बहुत, क्योंकि बच्चे थे हमारे और फिर ब्लास्ट भी बस पे किया था। आप ऑन स्पॉट पहुंच गए थे? सर जी सर। तो बहुत जो है ना हमें सर सदमा था कि। और जब अपनी बच्ची से मिले उस ब्लास्ट के बाद, जी क्या सर। कहा सबसे पहले बच्ची ने आपको? बच्ची ने सर कहा कि मैं ठीक हूँ पापा, परेशान ना हो। एक आँख और ये चेहरा उसका डैमेज हुआ था, गॉड ब्लेस लेकिन हर। ये कि खुदा का शुक्र है वो ठीक थी। उसने कहा पापा परेशान ना हो, मैं ठीक आपको हूँ। हौसला दे रही थी? जी सर। तो चल के गई है मेरे साथ। फिर हम उधर से इधर खुद कहीं आए हैं कोटा में, हाँ। तो वो खुद चल के यानी कि पहली पे बैठी है। हाँ। तो माशाल्लाह बड़ा अल्लाह ने करम किया है, लेकिन बहुत सर ये गलत हुआ है, बहुत बच्चों का नुकसान हुआ है सर। आमिर भी, आप लोगों का नाम, इन बच्चों को, इन सब का नाम गोल्डन वर्ड्स में लिखा जाएगा, तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। जी कोई सर। कसूर नहीं था किसी का भी। जी सर। और दहशतगर्दी का एक हमला हुआ है उसमें, सो हमेशा ये याद रखा जाएगा। जी। नाजरीन, वसीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। इनके भाई एक सूबेदार हैं, उनकी 2 बच्चियां शहीद हुई हैं और एक बच्चा क्रिटिकल कंडीशन में अभी भी अंडर ट्रीटमेंट है। यहाँ सीएमएच हॉस्पिटल में जहाँ मैं इस टाइम बैठा हुआ हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं किस तरह आपका पेन आपकी आंखों से नज़र आ रहे हो ऑब्वियसली। आपको कब पता चला इस अटैक का, फैमिली को? हाँ, हमें सुबह 7:30 बजे चला है। हम पिंडी में रह रहे थे, गांव में था मैं। जी। तो पता चला है कि इस तरह ये हादसा हो गया। सबसे पहले पता चला है बड़ी बच्ची का, ईशा सैर का, ईशा का, सलीम, ऑन बड़ी बच्ची स्पॉट, है। वो वहीं पे ऑन स्पॉट शहीद हो गई? हाँ, ऑन स्पॉट वो शहीद हो गई थी। जी। तो उसका पता चला है, तो उसके लिए अफरा तफरी का आलम था। तो पता चला कि 3 बच्चे थे गाड़ी में। तो सलीम साहब की पोस्टिंग हो गई थी खारियों में, तो लास्ट डेट थी उनकी, उन्हें मूव करना था 22 को।
शाम को 21 तारीख को ये हादसा हो गया है। 21 तारीख को बच्चे जस्ट स्कूल में बच्चों से मिलने के लिए और टीचर्स वगैरह से मिलने के लिए गए थे, तो सुबह सुबह ये हादसा हो गया है। तो दूसरी बच्ची जो है वो कल इधर CMH में फौत हो गई थी। दोनों बच्चियों का कल शाम को 5 बजे जनाजा अबाई गाँव रावलपिंडी की तहसील कलर सैदा में अदा कर दिया गया है। एक बच्चा अभी उनका CMH में है, उसकी हेड इंजरी भी है, लेफ्ट आइज़ भी डैमेज है, काफ़ी सीरियस कंडीशन में है। दुआ करें अल्लाह पाक उनको सेहत दे। तो ये बुज़दिल दुश्मन ने बच्चों के ऊपर वार किया है। अगर पाकिस्तान आर्मी पे करता तो उसका जवाब मिलता उसको, इसका जवाब देंगे इंशाअल्लाह, पाकिस्तान आर्मी जवाब देगी इसको। तो वो ऐसे बुज़दिलाना हमले करके हमारी पाक फ़ौज को वो कमज़ोर नहीं कर सकता। आई थिंक औलाद से प्यारी दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती। मगर हम ये शहादत हमारी बच्चियों ने जो दी है मुल्क पाकिस्तान की खातिर, हमें फ़ख्र है। तो शहीद का रुतबा बहुत आला रुतबा है। तो मैं वो कल भी देख रहा था कि जब आपके भाई सूबेदार साहब जा रहे थे तो वो एम्बुलेंस जिसमें शहीद की मैयत थी उसके आगे वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद। थैंक यू, अल्लाह आपको सब्र दे। थैंक यू।